मौजूद है जोर की पूरी टीम और सभी का स्वागत करेंगे। और हम हेलो। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप लोग की फिल्म का टाइटल बहुत प्यारा है, जोर। डर लगता है आप लोगों को? zombies वगैरह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर इस तरह कोई कैरेक्टर कभी इनकाउंटर हो जाए तो। हाँ सर, क्यों नहीं लगेगा डर? से कैसी बातें इसलिए कर कभी तो रहे हैं? हमें सुबह उठ के जॉम्बी आ गए तो डर तो बहुत लगेगा सर। ना, रियल लाइफ में डर लगता ही है। कहीं आप अचानक एकदम अंधकार में चले गए और अचानक कोई खड़ा हो गया तो 1 मिनट के लिए तो हार्ट बीट रुक ही जाएगी ना। तो रियल लाइफ में डेफिनेटली डर लगता है। आकाश, आपको बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आपको लग रहा है डर नहीं लगता आपको? नहीं सर, मैं मतलब ये बिलीव नहीं करता कि zombies एग्जिस्ट करते हैं, बट यस अगर हम पैरानॉर्मल चीजों की बातें करें तो ऑब्वियसली सर, मतलब हमने आई गेस इंडियन हाउस होल्ड में हम देखते हैं, मैं कजिन्स कभी बैठते हैं आपस में, भूतों की बातचीत निकलती भी है अगर रात को तो इंसान को सोने में तकलीफ होती है। तो सामने अगर इनकाउंटर हो जाए तो किसको डर नहीं लगेगा मतलब। ऋषभ, लगता है zombies एग्जिस्ट करते हैं आपको? मतलब ये हम लोग फैंटेसी में तो बड़ा जीते हैं, बड़ा मजा आता है सोच सोच के, लेकिन आपको लगता है कभी कहीं पे कुछ एग्जिस्ट होता है ये सब चीजें? सर नहीं, मुझे ऑनेस्टली ऐसे सच बताओ तो नहीं लगता। बट मुझे लगता है कि यू शुड नेवर से नेवर। मतलब दुनिया में कुछ भी हो सकता है सर। मतलब देखो, हम भूत प्रेत को भी मतलब एक हद तक कह सकते हैं कि अरे नहीं एग्जिस्ट करता, पर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को कैसे डिनाई कर सकते हैं? आई थिंक है ना? zombies मुझे लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करते, बट आई गेस कैनिबल्स, मतलब जो ये कहानियां बहुत सुनी एग्जैक्टली, है कि एग्जैक्टली। जो एक इंसान इंसान का ही मांस खा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। आई हर्ड दी स्टोरीज, बट यस वो एक मेंटल वो स्टेज है, और zombies एग्जिस्ट नहीं करते मुझे लगता है। हाँ, बचपन में सुना करते थे कहानियां, पिशाच और भूत हाँ पिशाच। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये हाँ हाँ, एग्जैक्टली भूत। वही है, ये उनका हॉलीवुड वर्जन है मेरे ख्याल से पिशाच का। हम्म। करेक्ट। अच्छा क्या है कि जोम्बीज, बताइए। सॉरी, नो नो, जोम्बीज में तो डेफिनेटली हम बिलीव नहीं करता, बट हम एक स्पिरिट में, आत्मा में जरूर बिलीव करता है थोड़ा बहुत, कि इधर उधर बचपन से सुनते हैं। जब से कहानियों में ही सुने थे, सुनते सुनते बड़े हुए हैं। और हमारे, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम राजस्थान, इंटीरियर विलेज, वहां पे तो इट्स लाइक सुबह शाम का यही टोटका होता था, तुम तो यही देखते के बड़े हुए हैं। तो वो एक स्पिरिट वाला मामला है। वो जरूर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो है, बिकॉज ऐसे इंसिडेंट सामने देखे हैं। तो वो जरूर मुझे लगता है कि वो है, बट जोम्बिस का मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है। आप तीनों से हम्म। पूछेंगे, आप लोगों में कोई रियल लाइफ इनकाउंटर हुए हैं कभी स्पिरिट्स वगैरह से? नहीं सर, आप कितना कैजुअली पूछ रहे हैं, ऐसे लगता है कि ऐसे अभी सुबह उठ के मीटिंग जाऊंगा मैं। आपने कितना कैजुअली पूछा। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना कभी हो, ना कभी होना चाहिए। कभी हो। दूसरी आत्माओं को पता नहीं, मेरी अंदर की आत्मा को इस वक्त डर लग रहा है सर। नहीं, कान जो बता रहे, कान का इनकाउंटर हुआ है, कान ने देखे ये सब चीजें। नहीं, वो क्या है कि या तो माइंड ट्रेंड इस तरह, क्योंकि आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो आपका ब्रेन वैसे ट्रेंड हो जाता है। इट्स लाइक हम अब उस, मैं जमाने की बात कर रहा हूँ, लेट्स से 40 years बैक, जब मैं बच्चा था तो मैं जब वॉक करता था मुझे लगा वो मेरे पीछे पीछे चल रहा है। और वो पता नहीं मेरा माइंड वो चल रहा है या पीछे में कोई हवाएं चल रही है उसकी आवाज आ रही है। तो माइंड हम्म। इस तरह, आप बातें सुनते सुनते से ट्रेंड हो जाता है। आपको लगता है वो पीछे, बट आप मुझे मुड़ के देखोगे वो है, तो मुझे कोई दिखा नहीं आज तक। बट यस, जहन में चलता रहता है कोई है सांप पीछे में। तो दैट उस तरह का इनकाउंटर हुआ, बट नॉट रियल। अच्छा, एक चीज पूछेंगे कि बीइंग अ प्रोड्यूसर आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जो फिल्मों का हाल बहुत बुरा चल रहा है, कुछ जी। चुनिंदा कुछ फिल्में को छोड़ दें मगर, तो उस हाँ हिसाब से कहीं कुछ डर वगैरह क्या इस वक्त क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में? सर, आपने दुखते रख पे हाथ रख दिया। तो ये तो मैं अभी अभी पिछले कोई इंटरव्यू में बोला था कि यार मेरा ना थोड़ा धक धक चल रहा है अंदर में, क्योंकि अब 2 दिन बाद परसों रिलीज है। तो वो तो चल रहा है अभी तक। मेरे अभी तक सारी लिस्ट आई नहीं है सिनेमा हॉल की। मैं पीछे पड़ा हूँ यूएफओ के, पहले लिस्ट दो, लिस्ट दो। हम, मेरा पूरा ऑफिस लगाव पड़ा हुआ है। तो अभी कभी 40 की लिस्ट दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब लिस्ट तो दे दो, मैं बुक माई शो पे डालूं क्या? तो मेरा लड़ाई उधर में चल रहा है, जबरदस्त की दो। तो वो थोड़ा धक धक जरूर हो रहा है। और मुझे पता है कि थोड़ा रिस्की है, बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म।
व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज एक तो क्या है कि ये जोनरा एकदम नया है और एक यंग जनरेशन के लिए है, और बहुत ही फास्ट पेस फिल्म है। तो ये अगर जो अंदर सिनेमा हॉल में, हाँ वो सिनेमा हॉल जाना तक इतना इम्पोर्टेंट है ऑडियंस का, अगर एक बार गई ऑडियंस देखने के लिए, आई एम श्योर दे विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड द वे बोथ ऑफ देम हैज done the job, and the way they have performed is really wonderful, beautiful, and I must appreciate their uh, the art they have performed. So एक बार अगर सिनेमा में ऑडियंस गई, दे विल अप्रिशिएट द फिल्म, उतना मुझे कॉन्फिडेंस है। अब वो जाना कितना है वो ना वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं, और जी, कुछ तो ऊपर वाले पर छोड़ना पड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्मों को वर्ड ऑफ माउथ की बहुत जरूरत होती है। जरूरत होती है जी। बिल्कुल। आकाश, ऋषभ आपसे पूछेंगे तो अपना कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर कुछ डिस्क्राइब कर सकें, क्या कैरेक्टर आपका क्या कह रहा है आपका? यार, तो मेरे कैरेक्टर का नाम जीतू है, और एक बड़ा ही स्ट्रीट स्मार्ट सा कैरेक्टर है। और ऑफिस में उसकी बॉस के साथ ज़्यादा कुछ खास बनती नहीं है। उसका सबसे करीबी दोस्त गुड्डू है, जिसके लिए वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। और बड़ा ही फन सा कैरेक्टर है। और पूरे फिल्म में उसकी एक कोशिश ये है कि किसी तरह उसके सारे चाहने वाले जो हैं और जिन्हें वो चाहता है, वो जिंदा बच के वहां से निकल जाए। ज़ॉम्बी ना बने पाए। मेरे कैरेक्टर का नाम गुड्डू है, एंड गुड्डू और जीतू हमेशा साथ साथ ही होते हैं। एंड आई थिंक गुड्डू इज अ लिटिल सबमिसिव वन, डरा सा रहता है, बहुत सिंपल भोला भाला सा लड़का है, शायद लोग फायदा उठा लेते हैं उसका। एंड बट जीतू के साथ रहता है हमेशा, दोनों ये साथ में ही रहते हैं। एंड आई गेस फिल्म में बाकी आपको पता लगेगा कि क्या घटनाएं घटती है, और मेरे साथ क्या क्या होता है और जीतू के साथ क्या क्या होता है, और ये दोनों जब साथ आते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन लाते हैं। आपके साथ जो एक्ट्रेसेस है उनके साथ क्या किस तरह केमिस्ट्री आप लोग की फिल्म के अंदर? तो देर इज काव्या एंड देर इज प्रणतिका। प्रणतिका एंड आकाश आर इन अ रिलेशनशिप इन द In the film. बट ये वो वाला, हाँ, इन द फिल्म, आकाश इन द फिल्म। शर्मा रहे हैं, देखिए अभी ये मतलब इनको क्लेरिफाई अरे करना नहीं पड़ रहा सर। है। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। बट एनीवे, हाँ, तो आकाश और मैं जो मेरा जो कैरेक्टर है जीतू, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये लोग दोनों साथ में हैं, क्योंकि वो लड़की जो है इसका सिर्फ फायदा ही उठा रही है। पर ये आदमी प्यार में अंधा है तो समझना नहीं चाह रहा। मेरे ऑपोजिट जो हैं वो है काव्या, जो दो लोग साथ में हैं नहीं, बट साथ में शायद हुआ करते थे, पर उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अभी जो इन्होंने रिलेशनशिप की बात करी है, अभी रिसेंटली वी हैव जस्ट 5 o'clock भी रिलीज अ सॉन्ग, उसमें ये सेम चीज बोल रहा है इसमें हाँ, करेक्ट। हाँ, कि वो पूरा कहानी है इनका रिलेशनशिप का उस गाने के अंदर। तो ऋषभ, अगर चूज करना पड़ जाए बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में, तो किसको चूज करेंगे आप? मतलब जॉम्बी ना बनने पाए तो अगर हम बोले, किसको चाहेंगे अच्छा, जॉम्बी ना बने? ओ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मुझे लगा आप ऐसे पूछ रहे हैं। मेरा उस केस में प्रिंसिपल लाइफ का ये है कि कभी भी उसी इंसान को छोड़ना जो तुम्हें चुनने पर मजबूर करे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब वो है, जॉम्बी अगर बनने से बचाना हो, बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? हाँ। मैं बेस्ट फ्रेंड को बचाऊंगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड के साथ तो वैसे भी मेरा 7 जन्मों का रिश्ता है। हाँ, आकाश सामने बैठे थे, आप बोल रहे हैं। ओ ये तो सबसे बड़ा सर आपने, सर, क्या बोला है ना, क्या सेवन बहुत सेवन। बहुत क्रेजी है, क्रेजी है। आकाश देखा, इनको सोचना काफी पड़ा। क्योंकि हाँ नहीं, गर्लफ्रेंड बट जॉम्बी बन जवाब जाएगी उन्होंने तो सिक्सर कभी मारा है नहीं सर। करेगा। हाँ। और आकाश, आपको अगर इनका आंसर सुनने के बाद आपको अगर चॉइस दी जाती तो आप क्या करते? आई थिंक मतलब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि जॉम्बी बनने से, मैं सर बता रहा हूँ आपको, मैं गर्लफ्रेंड को क्यों बचाऊंगा और दोस्त को क्यों। मुझे लगता है मेरा दोस्त है ना जो, वो मेरा इतना करीब है ना कि वो जॉम्बी भी बन जाएगा ना, तो अगर उसको मैं पकड़ लूंगा ना और उसको मेरी आंखों में आंखें डाल के देखूंगा ना, तो वो मुझे उसको याद आ जाएगा मैं कौन हूँ। तो गर्लफ्रेंड को बचा सकते हैं, गर्लफ्रेंड को नहीं याद आ सकता बाद में। दोस्त को आ सकता है। तो आई थिंक आई वुड गो दैट वे। समझे नाइस। ऋषभ? हाँ आपका सर, पत्ता साफ। मेरा करियर।
चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, अच्छा लग रहा है। और लेकिन अब फिल्म जो रिलीज पे है, और यकीनन मुझको ऐसा लगता है इस फिल्म को देखने के मतलब ट्रेलर देखने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि गो गोवा गॉन की यादें ताज़ा हो रही हैं मुझे। और वैसी वैसी होनी भी चाहिए, उससे कि उस लेवल पे होना भी चाहिए चीज़ों को। और दर्शकों से ये हम भी अपील करेंगे, इस फिल्म को जाके जरूर देखें। और जो जोर लगाया है आप लोगों ने, उस जोर को सक्सेस कर दें। पब्लिक जाती है थिएटर तक। और ऑल द बेस्ट बोलेंगे आप सबको, आप तीनों को। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच, यू वेरी वेरी मच। नाइस मीटिंग। थैंक थैंक यू। यू।